तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 3 पायरेट्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक कह रहा होता है कि इस खजाने को देख के जो पायरेट भागी होंगे वो कभी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तभी उन लोगों एक बोट उनकी तरफ आती हुई दिखती है और उस बोट के अंदर एक लड़की होती है और वो लड़की और कोई ना होकर नामी होती है। वो तीनों पायरेट नामी के पास आते हैं। वहीं पर जो नामी होती है वो बेहोशी की हालत में उनसे कहती है कि भगवान का शुक्र है कि आप मुझे मिल गए। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं और पानी के बदले में आप ये खजाना रख सकते हैं। और वहीं पर जो तीनों पायरेट होते हैं वो नामी के ऊपर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसके बोट में आ जाते हैं और उसके खजाने के बॉक्स को खोलने लगते हैं। और जैसे वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो उस बॉक्स से निकलता है बड़ा सा वाला बाबूजी का टुल्लू। पर तभी वो तीनों पायरेट देखते हैं कि जो नामी होती है उनकी बोट लेकर वहां से भाग रही होती है। तभी नामी उनसे कहती है कि जल्दी तुम लोग वहां से हट जाओ, वहां पर जल्दी तूफान आने वाला है। और नामी कैसे कहते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पे तूफान आ जाता है और वो तीनों पायरेट वहां पे डूब जाते हैं। फिर हमें लूफी और जोरो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं। जोरो लूफी से कहता है कि तुम किस तरह के पायरेट हो कि तुम रास्ता भटक चुके हो, जिस पे लूफी जोरो से कहता है कि तुम किस तरह के बाउंटी हंटर हो कि तुम रास्ता भूल गए। जोरो कहता है कि हाँ मैं बाउंटी हंटर हूँ, पर बाउंटी हंटर और नेविगेशन का क्या संबंध है और तुम मुझसे इज्जत से बात करो, मेरा नाम रोनो जोरो है। और उन दोनों की ऐसी झड़प के बीच में जो लूफी की जो हैट होती है वो हवा में उड़ जाती है, जिसे देख के लूफी कहता है शांक्स। और लूफी के ऐसे कहते ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शांक्स होता है। और वही पर लूफी कहता है कि मुझे वो दिन आज भी याद है शांक्स। और लूफी के ऐसे कहते ही लूफी और जोरो उस हैट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें लूफी के पास को दिखाया जाता है जहाँ पे लूफी और शांक्स जो होते हैं एक बार में बैठे हुए होते हैं। और हमें पता चलता है कि जो शांक्स है वो बहुत बड़ा पायरेट है और उसके पास बहुत बड़ा क्रू भी है। वहीं पर लूफी शांक्स से कहता है कि क्या तुम अपने अगले पायरेट मिशन के ऊपर मुझे लेकर जाओगे शांक्स। शांक्स कहता है कि तुम और पायरेट मिशन पे तुम तो 2 फुट के तो हो। और वहीं पर शांक्स की ये बात सुनने के बाद सभी लोग लूफी के ऊपर हंसने लगते हैं, जिस पे लूफी गुस्से से कहता है कि इसमें हंसने वाली कोई ऐसी बात है। तभी जो शांग होता है वो लूफी को जूस देते हुए कहता है कि तुमने बेटा शांत हो जाओ और इसे पी लो। और वहीं पर जो लूफी होता है उस जूस को पीने लगता है, जिसे देख के शांक्स कहता है कि यानी कि तुमने मान लिया कि तुम चुन्नू हो, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं लूफी के ऊपर। और वहीं पर लूफी को और भी ज्यादा गुस्सा होता है और वहीं पर उनके इसी हंसी मजे के बीच में वहाँ पे एक पायरेट आता है। वो पायरेट वेटर से पूछता है कि उसके पास बियर का बैरल है, जिसपे वेट्रेस कहती है कि उनके पास कई सारी बियर खत्म हो चुकी है। तभी शांक्स पायरेट से कहता है कि ये एक बॉटल बची है, क्या तुम इसे पीना चाहोगे। और वहीं पर पायरेट शांक्स के ऊपर देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बियर बॉटल को फोड़ देता है। और फिर वो पायरेट कहने लगता है कि मेरे ऊपर 8 मिलियन बेडीज की बाउंटी है और तुम मुझे एक शराब की बोतल ऑफर कर रहे हो, जिस पर शांक कुछ भी नहीं कहता। उसके जो शांक होता है वो नीचे बैठकर वो बियर बोतल के कांच के टुकड़े उठाने लगता है, जिस पे वो वेट्रेस कहती है कि सर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगी। पर वहीं पर जो पायरेट होता है वो और भी बियर की बोतल तोड़ देता है और शांक से कहता है कि तुम्हें ये सब करने का काफी ज्यादा शौक है ना, तो फिर इन सबको भी साफ कर देना। ऐसा कह के वो पायरेट वहां से चला जाता है। वहीं पर जो लूफी होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो वेट्रेस होती है वो शांक से कहती है कि सर क्या आप ठीक है। और वहीं पर वेट्रेस की बात सुनकर शांक्स और उसका क्रू हंसने लगता है। तभी लूफी गुस्से से कहता है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया शांक्स, तुम एक नंबर के डरपोक हो। शांक्स कहता है कि हर वक्त लड़ाई से मामले ठीक नहीं होते, कभी कभी चुप भी रहना पड़ता है। पर ये सुनने के बावजूद भी जो लूफी होता है वो शांत नहीं होता और अपने साइड में रखे हुए एक फल को खाने लगता है। और वहीं पर ये देख के शांक्स कहता है कि तुम अपने गुस्से को खाना खा के शांत करे हो, पर एक मिनट वहाँ पर तो एक डेविल फूड रखा था, क्या तुम वही खा रहे हो। और ऐसा कहने के बाद जो शांक होता है वो लूफी के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने सच में डेविल फूड खाया है, और अगर ऐसा है तो तुम कभी भी तैर नहीं पाओगे। ऐसा कहने के बाद जो शांक होता है वो लूफी को उल्टा पकड़ता है और उसके अंदर से उस डेविल फूड को निकालने की कोशिश करता है। पर तभी जो लूफी की जो बॉडी होती है वो स्ट्रेच हो जाती है, जो देख के शांक गुस्से से लूफी से कहता है कि तुमने जो डेविल फूड खाया है उसे गम गम फूड कहते हैं और अब तुम्हारे अंदर गम गम की पावर आ चुकी है। पर इसका एक नुकसान भी है, जो भी डेविल फूड खाता है तो वो कभी भी तैर नहीं पाता। और वहीं पर लूफी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो कभी भी तैर नहीं सकता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाता है जहाँ पे जो बार होता है वो पूरी तरह तहस महज होता है। और फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो एक पर्सन से कहता है कि तुम अभी के अभी शांक से माफी मांग लो। और वहीं पर हमें पता चलता है कि वो पर्सन और कोई नुक्कड़ वाला पायरेट होता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो पायरेट अपने क्रू के साथ उस बार में आया होता है और जो पायरेट होता है वो शांक से काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है कि उसने किस तरह से शांक के ऊपर ही बोतल फोड़ दी। पर वहीं पर लूफी भी होता है और वो उस पायरेट से कहता है कि अभी क्या भाई तुम शांक से माफी मांग लो, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे जो पायरेट होता है वो अपने पैर से लूफी के मुंह को रौंग रहा होता है। तभी उस विलेज का मेयर उस पायरेट से कहता है कि मुझे नहीं पता कि लूफी ने आपसे क्या बदतमीजी की है, पर मैं लूफी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। ऐसा कह के वो नीचे झुक जाता है। पर तभी वहाँ पे शांक्स आ जाता है। तभी जो शांक्स
शांग होता है वो लूफी से मजाक में कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम ग्रेटेस्ट पायरेट बनना चाहते हो और तुम्हारे जो हाथ है वो पिस्तौल जैसे है, तो आप क्या हुआ। जिस पे लूफी उससे कहता है कि ये अभी मजाक का टाइम नहीं है शांग। पर उसी बीच में देखने को मिलता है कि शांक्स के ऊपर किसी ने पिस्तौल दानी है। पर तभी शांग का एक क्रू मेंबर उस पर्सन को मार देता है। तभी शांक्स कहता है कि तुमने मेरी बुजदिली देखी है, पर तुम आप मेरी बहादुरी देखने वाले हो। और शांक्स की ये बात सुनने के बाद वो पायरेट हंसने लगता है। उसके बाद वो पायरेट अपने क्रू मेंबर्स को शांक्स को मारने के लिए उसकी तरफ भेज देता है। पर शांग की क्रू में से एक ही मेंबर उन सभी को ढेर कर देता है और वो उस पायरेट से कहता है कि अगर तुम्हें शांग को हराना है तो तुम्हें पूरी मिलिट्री लगेगी, क्योंकि तुम अकेले उसे हरा नहीं पाओगे, क्योंकि शांग वन मैन आर्मी है। और वहीं पर जो पायरेट होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है, इसलिए वहाँ पे वो एक स्मोक बम कर देता है। और जब वहाँ का धुआं आता है तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे लूफी और पायरेट वहाँ पे नहीं होते, जो चीज देख के शांक्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अगले समय में दिखाया जाता है कि वो पायरेट लूफी को लेकर समुद्र के बीच में आया होता है। उसके बाद पायरेट वो लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से लूफी डूबने लगता है। तभी वो पायरेट उससे कहता है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था बच्चे। और तभी उस पायरेट के पीछे से एक बड़ा सा सी डेविल आता है और उस पायरेट को खा जाता है। उसके बाद वो सी डेविल लूफी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वो सी डेविल लूफी को खाता है। उससे पहले वहाँ पर शांग आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। पर वहीं पर जो सी डेविल होता है वो शांक्स और लूफी के ऊपर फिर से अटैक करता है। उससे पहले जो शांग होता है उस सी डेविल को एक डेस्क केयर देता है, जिसकी वजह से वो सी डेविल काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो लूफी होता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, जिसपे शांग उससे कहता है कि लूफी तुम क्यों रो रहे हो, वो मॉन्स्टर अब चला गया है। जिसपे लूफी कहता है कि पर शांग तुमने मुझे बचाने के लिए अपना एक हाथ खो दिया। जिसपे शांक्स कहता है कि कोई बात नहीं लूफी। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो शांग और उसका जो क्रू होता है वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही होती है। वहीं पर लूफी शांग से कहता है कि मैं भी पायरेट बनूंगा और अपना एक क्रू बनाऊंगा। इस पे जो शांग होता है वो लूफी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम 2 फीट के तो नहीं हो, पर पायरेट बनने आए। जो सुनने के बाद लूफी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं एक दिन पायरेट किंग जरूर बनूंगा। तभी जो शांग होता है वो अपनी हैट को लूफी को पहनाते हुए कहता है कि तुम एक दिन जरूर पायरेट बनोगे, मुझे तुम पे विश्वास है। और ऐसा कहने के अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जो शांग होता है वो अपने सफर पर निकल चुका होता है। और वहीं पर लूफी शांक्स को जाते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी हैट तुम्हें वापस लौटाऊंगा शांक्स, जब मैं पायरेट किंग बन जाऊंगा। और फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे लूफी को अपनी हैट मिल चुकी होती है। लूफी अपनी हैट को पाके काफी ज्यादा खुश होता है और तभी लूफी को एक पंछी हवा में उड़ते हुए देखता है और लूफी को काफी ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो उसे खाने के बारे में सोचता है। और लूफी काफी बड़ी जंप कर देता है, पर वो बर्ड काफी ज्यादा बड़ा होता है और लूफी उसकी चोट में अटक जाता है। और वहीं पर जोरो ये देख के लूफी का पीछा करने लगता है। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होकर नामी को दिखाया जाता है, जो कुछ पायरेट से बचते हुए भाग रही होती है। तभी जो लूफी होता है वो उस बर्ड के चोट से छूट के नामी के सामने गिर जाता है और इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी लूफी को कुछ भी नहीं होता। ये चीज देखे नामी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पर तभी नामी के दिमाग में खुरापाती आ जाता है और वो लूफी के पास जाके कहती कि बॉस अच्छा वह अब आ गए, पर आप इन्हें संभाल लीजिए, मैं यहाँ से चलती हूँ। ऐसा करने के बाद वहाँ से चली जाती है। वहीं पर लूफी कुछ समझ नहीं पाता कि वो लड़की है कौन। और वहीं पर दूसरी तरफ जो नामी के पीछे जो पायरेट पड़े थे वो लूफी को नामी का बॉस समझकर उस पर अटैक कर देते हैं, पर लूफी उनको इजीली डिफीट कर देता है। और वहीं पर ये सारी चीजें ऊपर से नामी भी देख रही होती है। नामी लूफी से पूछती है आखिर तुम अपने हाथों को लंबा कैसे कर पाते हो, जिस पर लूफी कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम हो कौन। नामी बताती है कि वो एक पायरेट चोर है, पर वो सिर्फ पायरेट को ही लुटती है और उसका नाम नामी है। और ये सुनते ही लूफी वहाँ से जाने लगता है। तभी नामी उसका पीछा करके उससे कहती है कि क्या वो उसकी टीम में ज्वाइन हो सकता है, जिस पे लूफी उसे कहता है कि उसके क्रू में उस किसी चोर की जरूरत नहीं है। और उसे कहने के बाद ही लूफी को भूख लगने लगती है, जिस पे नामी उसे उसके साथ आने के लिए कहती है। और वही दूसरी तरफ हमें कैप्टन बग्गी को दिखाया जाता है, जहाँ पे बात चल रही होती है एक लड़की चोर के बारे में जिसने उनका मैप चुराया है। वही दूसरी तरफ हमें लूफी को दिखाया जाता है जो खाना खा रहा होता है। तभी लूफी नामी से पूछता है कि क्या ये घर तुम्हारा है, जिसमें नामी मना कर देती है और उसे बताती है कि कैप्टन बग्गी के डर की वजह से सारे विलेजर यहाँ से भाग चुके हैं। पर तभी लूफी नामी से कहता है कि तुमने मुझे खाना खिलाई, तुमने ये अच्छा काम किया, पर फिर भी तुम एक चोर हो और एक चोर कितना भी अच्छा काम करे फिर भी वो एक चोर ही रहता है। नामी कहती है कि मजाक मत करो, मुझे कैसे भी करके 100 मिलियन बेरीज जमा करनी है और ये मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि मेरे पास ग्रेट लाइन का मैप जो है। जो बात सुनने के बाद लूफी कहता है कि तुम एक मैप की मदद से ग्रेट लाइन जाने वाली हो, इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर नेविगेशन स्किल होंगी। नामी कहती है कि मैं एक बहुत अच्छी नेविगेटर हूँ, जिस पे लूफी कहता है कि चलो मुझे एक अपने क्रू में एक और नया मेंबर मिल गया। जो सुन के नामी कहती है कि क्या तुम एक पायरेट हो, जिस पे लूफी हाँ कहता है। तभी नामी कहती है कि मैं सबसे ज्यादा हेट पायरेट से करती हूँ। लूफी कहता है कि मैंने जिससे ये हैट ली है मैंने उससे वादा किया है कि मैं जरूर एक दिन पायरेट किंग बनूंगा। नामी कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दूसरे पायरेट से मिलाती हूँ जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे, जिससे तुम जल्दी पायरेट किंग बनोगे। जिस पे लूफी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर चलो। और ये बात सुनने के बाद जो नामी होती है वो लूफी को बांध देती है और अगले
अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो नामी होती वो लूफी को बांध के कैप्टन बगी के यहाँ पे लेकर आती है और उसके पास आगे का बस कहती है कि ये वही है जिसने आपका ग्रेट लाइन का मैप चुराया था। और ऐसा कहने के बाद नामी जो होती है वो ग्रेट लाइन का मैप बगी को दे देती है। उसको जो नामी होती है वो कहती है कि वो बगी की क्रू को ज्वाइन करना चाहती है, जिसपे बगी मान जाता है और नामी को अपने क्रू में ज्वाइन कर देता है। पर तभी बगी अपने क्रू मेंबर्स को एक तोप लाने के लिए कहता है और जैसे ही वो तोप आती है बगी नामी से कहता है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस लड़के को मार दो। ऐसा कहने के बाद बगी नामी को एक माचिस देता है। वहीं पर नामी कुछ समझ नहीं पाती कि वो क्या करे, क्योंकि वो लूफी को मारना नहीं चाहती। तभी कैप्टन बगी के क्रू में से एक मेंबर आता है और नामी से माचिस छीन कर तोप में आग लगाने लगता है। तभी जो नामी होती है वो अपनी फोन स्टिक निकाल के उस मेंबर को नॉकआउट कर देती है। वहीं पर जो लूफी होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और वो कहता है कि कभी तुम मुझे बचाती हो और कभी तुम मुझे फंसाती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। जिसमें नामी कहती है कि वो किसी को अपनी वजह से मरते हुए नहीं देख सकती। तभी लूफी कहता है कि ये सब तो ठीक है, पर तुम ध्यान से देखो, टॉप में आग लग चुकी है, उसे जल्दी बुझाओ। और ये सुन के नामी आग बुझाने जाती है, पर कैप्टन बगी के क्रूमेट्स उस पर अटैक कर देते हैं और वहीं पर जो नामी होती है उस जलती हुई तोप के रस्सी को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नामी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं पर सारे पायरेट नामी के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी वहाँ पे आ जाता है जोरो, जो सबको इजीली हैंडल कर लेता है। और वहीं पर बाकी के जो पायरेट्स होते हैं वो जोरो को देख के काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद कैप्टन बगी और जोरो के बीच में फाइट होती है, जहाँ पे जोरो जो होता है वो कैप्टन बगी को इजीली काट देता है। और वहीं पर लूफी ये देख के कहता है कि इतना आसान था ये। तभी एक हाथ जिसके हाथ में एक नाइफ होता है वो जोरो को पीछे से स्टैप कर देता है। उसके बाद वो हाथ जाके कैप्टन बगी से जुड़ जाता है। कैप्टन बगी जोरो से कहता है कि तुम्हें मेरी डेविल फुल पावर कैसी लगी जोरो। और वहीं पर दूसरी तरफ जो लूफी होता है वो जोरो को भागने के लिए कहता है। और जब जोरो लूफी की तरफ देखता है तब उसकी स्माइल देख के वो समझ जाता है कि लूफी का क्या प्लान है। जोरो लूफी की तरफ भागता है और तभी लूफी कैप्टन बगी के नाक का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से कैप्टन बगी लूफी की तरफ नाइफ से अटैक कर देता है। लूफी अपने दांतों से उस नाइफ को पकड़ लेता है। तभी लूफी कहता है कि जोरो अभी। और ये सुनते ही जोरो जो होता है उस कैनन का मुंह कैप्टन बगी की तरफ कर देता है और तभी नामी जो होती है उस कैनन को आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो कैनन जो होती है वो चल जाती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जोरो लूफी को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। तभी जो जोरो होता है वो नामी को देख के लूफी से कहता है कि ये लड़की कौन है। लूफी बताता है कि ये उनकी क्रू की नई मेंबर है और ये नेविगेटर का काम करेगी। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो पायरेट बगी होता है वो अभी भी जिंदा होता है और वो अपने क्रू मेंबर से कहता है कि मौजी मुझे तुम्हारी जरूरत है। और वहीं पर हमें मौजी को दिखाया जाता है जो एक बीच टेमर होता है। और फिर हमें अगले सीन में लूफी, नामी और जोरो को दिखाया जाता है, जहाँ पे नामी उसे बताते हैं कि उसके पास इस केज की चाबी है। और नामी के हाथ से गलती से वो चाबी गिर जाती है और वहाँ पे एक कुत्ता आके उस चाबी को खा लेता है, जो देख के लूफी जो उस कुत्ते को पकड़ता है और उससे कहता है कि जल्दी मुझे वो चाबी दे दो, मुझे इस केज से बाहर निकलना है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उससे कहता है कि उस कुत्ते को छोड़ दो। तभी वो आदमी जोरो को देखता है, उसका काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है, इसलिए वो उसे अंदर लेके जाता है और उसकी बैंडेज कर देता है। फिर वो आदमी लूफी और नामी के पास आके उनसे कहता है कि वो अभी फिर से सो रहा है। तभी लूफी और नामी उससे पूछते हैं क्या कि वो कौन है, तो वो आदमी बताता है कि वो इस जगह का मेयर है। उसके बाद नामी और लूफी उस कुत्ते के बारे में पूछते हैं, तो वो मेयर बताता है कि ये कुत्ता इस दुकान के मालिक का है, पर इस कुत्ते का जो मालिक है वो अब मर चुका है, पर फिर भी ये जो कुत्ता है वो अपने मालिक की दुकान की रखवाली करता है। पर उसी बीच वहाँ पे बीच डे में मौजी आ जाता है। तभी जो मौजी होता है वो अपना इंट्रोडक्शन करता है और उसे बताता है कि वो उसका नाम मौजी है और वो एक बीच टेमर है और वो दुनिया के सारे बीच को टेम कर सकता है। और वो ऐसा कहने के बाद वो उस कुत्ते को टेम करने जाता है, पर वो कुत्ता जो होता है उसके हाथ को काट लेता है। और तभी हमें उस कुत्ते का नाम बताया जाता है, उसका नाम होता है चोचो। और उसके बाद कुत्ते के हाथ अपनी बेइज्जती करवाने के बाद मौजी कहता है कि मुझे बताओ कि जोरो कहाँ है, मुझे उसे मारना है। जिस पे लूफी कहता है कि जोरो से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और लूफी ऐसा कहता है कि तभी मौजी का जो बीस होता है वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है और उसका केज तोड़ देता है, जिसकी वजह से लूफी केज के बाहर जाता है। तभी जो वो बीस होता है वो लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लूफी काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और वही हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि जो चोचो होता है वो उस बीस के साथ फाइट कर रहा होता है। और उसी बीच हमें चोचो की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। चोचो और उसका मालिक काफी ज्यादा खुशी से रहते थे और चोचो जो होता है वो उसके मालिक के हर काम में मदद भी करता था। और चोचो का मालिक जो होता है वो चोचो से बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। वहीं पर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे चोचो की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, पर फिर भी वो अपने मालिक की दुकान की रक्षा करके रहेगा। पर तभी वो बीस चोचो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें बिल बोर्ड के ऊपर चोचो का खून दिखाई देता है।
है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो बीस्ट टेमर होता है वो चोचो की दुकान को जला देता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे लूफी आता है और लूफी चोचो को देख के काफी ज्यादा उसे बुरा लगता है और वहीं पे जो मौजी होता है वो जोरो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी उसके सामने लूफी आ जाता है और लूफी को देख कर मौजी अपने बीस को लूफी के ऊपर अटैक करवा देता है। पर जो लूफी होता है वो इजीली उस बीस को मार देता है, जो देख के मौजी का मुंह खुला का खुला रहता है। तभी जो मौजी होता है वो लूफी से माफी मांगने लगता है, जिस पर लूफी कहता है कि तुम्हारे माफी मांगने से चोचो की दुकान वापस नहीं आएगी। ऐसा कहने के बाद लूफी मौजी को पकड़ लेता है और जोर का पंच कर देता है और उसको वहीं पर ढेर कर देता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूफी चोचो के सामने एक पेट फूड का पैकेट रखे उससे कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे मालिक की इतनी ही निशानी बचा पाया। और वहीं पर जो चोचो होता है उस आखिरी पैकेट को लेकर वहां से चला जाता है। वही दूसरी जो मौजी होता है वो पायरेट बगी को सारी बातें बता देता है, जिस पे पायरेट बगी कहता है कि जल्दी फेशियल बगी को तैयार करो, मैं उन सभी को इस टाउन के मलबे में दफना दूंगा। और वही दूसरी तरफ मेयर को दिखाया जाता है जो बता रहे होते कि मैंने इस टाउन को 40 साल पहले अपने दोस्तों के साथ बनाया था, पर इस टाउन को पायरेट बगी अपने कब्जे में करना चाहता है, पर मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। पर उसी बीच टाउन में एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसे देख के लूफी कहता है कि वहाँ पर तो जोरो था। तभी मेयर कहते हैं कि शायद वो अब लड़का मर चुका होगा, पर हमें देखने को मिलता है कि जो जोरो होता है वो अभी भी जिंदा होता है। वहीं पर लूफी जो होता है वो जोरो को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश होता है। तभी जो मेयर होता है वो कहता है कि 40 साल लगे थे इस टाउन को बनाने में, किसी भी एरिया को तबाह करने के लिए नहीं। वही दूसरी तरफ हमें पायरेट बगी को दिखाया जाता है, जिसने अपने फेशियल बगी को एक और राउंड फायर करने के लिए तैयार कर चुका होता है। तभी वहाँ पे मेयर आता है और वो पायरेट बगी से कहता है कि मेरे जीते जी मैं इस टाउन को तुम्हें तबाह करने नहीं दूंगा। जिसपे पायरेट बगी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पहले मार देता हूँ। ऐसा कहने के बाद कैप्टन बगी मेयर का गला पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है और वो मेयर को बचा लेता है और उसके साथ जोरो और नामी भी आ चुके होते हैं। तभी लूफी कैप्टन बगी से कहता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने का मन हो चुका है। और उसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड रहता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।